क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कल हमने ऐसा पॉइंट पढ़ा था, कोई बताएगा? तो कैश का कॉलम खुल जाएगा बेटा, कितने रुपीज लिखे जाएंगे? 1 लाख। और कहाँ पे आ जाएगा अमाउंट? कैपिटल में। बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? वेरी गुड, ऐसे ही सबने आंसर करना है बेटा, यस या नो। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 0। सेकंड पॉइंट पढ़ो। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट 30,000। बेटा हमने गुड्स खरीदी हैं, कुछ गुड्स कैश में खरीदी हैं, कुछ गुड्स उधार पे खरीदी हैं। तो टोटल खरीदी तो गुड्स हैं, मतलब स्टॉक खरीदा है। तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, स्टॉक कितने का आया आपके पास टोटल? बताओ। वेरी गुड। तो बेटा मैंने यहाँ 50 लिख दिया, वेरी गुड। कैश कितना गया होगा बताओ बच्चों? 20, क्योंकि 20,000 का कैश में खरीदा है तो 20,000 कैश गया होगा, कैश में से माइनस। और 30,000 का बेटा क्रेडिट में खरीदा, उधार पे खरीदा। उधार पे जब भी हम खरीदते हैं बेटा तो हमारी क्या बढ़ जाती है? लाइबिलिटी। तो 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत बेटा सेकंड पॉइंट में? न्यू इक्वेशन आ गई बेटा, 80,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 30,000। ठीक है, अब हम आ गए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने ना गुड्स बेच दिए, कैश में बेची हैं, कोस्टिंग 10,000, जिसकी कोस्ट थी 10,000, एंड ऑन क्रेडिट कोस्टिंग 15,000, बोथ बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बेटा हमने गुड्स बेची हैं कैश में, जिनकी कोस्ट 10,000 है, एंड ऑन क्रेडिट कोस्टिंग 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ध्यान से देखना अब इसको, जो मैं बात बताऊंगा आपको। बेटा गुड्स सेल करी है टोटल, अगर करें एक 10,000 की थी और एक 15,000 की थी, टोटल गुड्स कितने की थी? 25,000 की हमने सेल करी है, जिनकी कोस्ट दे रखी है, कोस्ट, जिसमें से 10,000 की कोस्ट अलग कर दी और 15,000 की कोस्ट अलग कर दी। दोनों को हमने सेल करा है 20% प्रॉफिट पे। 10,000 का 20% निकालेंगे तो बेटा 2,000 आएगा। तो 10,000 वाली चीज कितने में सेल करी होगी बोलो बच्चों? 12 में। और ये किस में करी है? कैश सेल। 15,000 का 20% निकालेंगे, 15 टू 30, 3,000। तो ये कितने में सेल करी होगी बेटा? 18,000 में। लेकिन ये करिए क्रेडिट सेल, उधार में बेचा है। अगर बेटा हम किसी को भी उधार में सेल करते थे तो सामने वाला पर्सन हमारा क्या बनता था? डेटर। बोलो बच्चों। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना और मेरी बात समझो। बेटा आपकी टोटल 25,000 का क्या चला गया? स्टॉक चला गया, कोस्ट, जो आपको पता है, मैंने आपको बताया था हम खरीदते हैं बेटा कोस्ट पे। तो 25 का टोटल चला गया, तो बेटा मैंने 25 टोटल माइनस कर दिया। यहाँ से ध्यान से देखना एक एक स्टेप। तो ये स्टेप पूरा हो गया, 10,000 और 15,000 वाला टोटल 25,000 पूरा हो गया। प्रॉफिट कितना कमाया? 2,000 यहाँ पर, 3,000 यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000। तो प्रॉफिट कहाँ ऐड होते थे? कल हमने सीखा था बेटा कैपिटल में। तो कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर दिया 5,000। अब इधर आते हैं, अब ये दोनों स्टेटमेंट बच गई बस। बेटा अगर हम सेल करते हैं तो कैश आता है, कैश सेल करिए, 12,000 रुपीज आपके पास आएंगे या जाएंगे? बताओ मेरे बच्चों। आएंगे, वेरी गुड। तो 12,000 कैश में ऐड कर दिया। और बेटा ये क्रेडिट सेल करा है, तो बताएगा कोई बच्चा किस चीज का कॉलम खुल जाएगा एसेट साइड पे? बोलो। डेटर। बेटा बी साइलेंट, डेटर्स बोलने की आदत डालो। तो बेटा डेटर्स का कॉलम खुल जाएगा, डेटर्स इज 18,000, नो इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटी। बस न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपके सामने। देखो बेटा कितना अच्छा वर्किंग नोट बनाया मैंने आपके लिए।
ये आपको बुक में नहीं मिलेगा ऐसे, बुक में अपने तरीके से बना रखा होगा, इसे कहते हैं वर्किंग नोट। क्वेश्चन का पार्ट होता है वर्किंग नोट बेटा। ये आपको बनाओगे अच्छे से तो टीचर को भी अच्छे से समझ आएगा बच्चे ने क्या करा। कैश सेल करी है, कैश सेल करी है तो बेटा आपने ऐड कर दिया जितना भी कैश अमाउंट था, और बेटा जितना भी आपने क्रेडिट में बेचा था वो आपने डेटर में ऐड कर दिया। स्टॉक जितने का चला गया माइनस कर दिया, जितने की कैपिटल इंक्रीज हो गई वो क्या कर दी, ऐड कर दिया प्रॉफिट। अब 80 एंड 12 92, 25, 18, और यहाँ आ जाएगा 1,05,000 और बच्चे 30,000। बोलो जी, समझ आई सबको? बेटा इस इक्वेशन को बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब फाइनल इक्वेशन जब आती है ना, एक मैं और चीज सिखाने जा रहा हूँ आपको, हमें ना एक बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट के अंदर कैसे बनती है बैलेंस शीट, इस तरीके से बनती है। एक साइड होती है इसकी एसेट्स साइड, एक होती है लाइबिलिटी साइड। किस किस ने बैलेंस शीट का नाम सुना हुआ है? नाम तो सुना होगा ना बैलेंस शीट। देखो, अब एसेट्स और एक साइड लिख दिया लाइबिलिटी। एसेट्स का फाइनल बैलेंस कौन कौन सा आया, देखो बेटा, कैश का फाइनल बैलेंस कितना है, 92,000, यहां लिख दोगे। और बताओ बेटा, स्टॉक कितना है, 25,000, और डेटर्स कितने हैं, 18,000। अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1,35,000। जो लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड पे पहले तो लाइबिलिटी का बैलेंस लिख दो, कितना है बेटा, 30,000। इसको ना मैं एक नाम दे रहा हूँ क्रेडिटर्स। मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स का कॉलम खोल सकते हो तो खोल देना, क्रेडिटर्स 30,000। और बेटा लाइबिलिटी वाले कॉलम में ही हम यहाँ लिखते हैं हमारी कैपिटल कितनी है, 1,05,000। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोनों साइड आपकी 135 और 135, फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। एज एट कोई भी डेट होगी तो उस पर मान लो 31 मार्च 2021, 2022, 31 मार्च को बनती है, तो आप यहाँ लिख दोगे। अब यहाँ पर हमने कैपिटल भी क्यों लिखा लाइबिलिटी साइड पे? क्या होता है बच्चे, मैंने कल आपको बताया था, ध्यान से सुनना, कि दो पार्टनर हैं, जानवी और गुंजन ने पार्टनरशिप में पैसे लगा दिए, और इन्होंने किसी से उधार लिया था जिसका नाम था कनन। तो बेटा जब इनकी पार्टनरशिप फॉर्म अभी स्टार्ट हुई है, मान लो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद इनकी पार्टनरशिप खत्म होती है, तो मुझे कौन बच्चा बताएगा पहले पहले ये किसको पैसे वापस करेंगे? जिससे उधार लिया है पहले उसको वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो बच्चों। तो बेटा ये जो लाइबिलिटी हुई ना, ये हुई आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब बाहर से किसी से उधार लिया था, चाहे बैंक से लिया होता चाहे किसी से भी लिया होता। और बेटा 10 साल बाद जिन्होंने जितना जितना पैसा इन्होंने लगाया है, तो ये भी अपना पैसा वापस लेंगे या नहीं लेंगे पार्टनरशिप फर्म से? वो कहेंगे भाई हमने इतना पैसा लगाया था वापस दो। मतलब जो इनकी कैपिटल होती है वो भी पार्टनरशिप फर्म को वापस देनी पड़ती है। ये होते तो इनसाइडर लोग हैं, लेकिन तब भी पार्टनरशिप फर्म इज लाइबल टू पे देम। जब वो डिसॉल्व हो जाएंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे, तो ये इनसाइड लाइबिलिटी होती है। तो बेटा हम इसको भी कहाँ पे दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये भी पेएबल होती है, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। फर्म ने इनको भी पे करना है जब फर्म खत्म हो जाएगी तो। बोलो बेटा, बात समझ आई? अब बेटा आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो।